नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर प्रेडिक्शन में एक सेंटेंस बोला जाता है कि ब्रह्मांड में जब भी कोई विशिष्ट ग्रह गोचर या फिर अवस्थाएं बनती है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरे भूभाग के ऊपर देखने को मिलता है। चाहे वह 26 दिसंबर 2019 का थर्ड ग्रह युति हो, सूर्य ग्रहण वाली चीज हो जो धनु राशि में हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया को थमते हुए हमने देखा। ऐसे ही जब भी 3 से ज़्यादा ग्रह एक राशि में इकट्ठा होते हैं तो ज्योतिषीय रूप से यह सही चीज नहीं मानी जाती और 27 फरवरी को वही घटनाक्रम फिर से एक बार होने के लिए जा रहा था। और उसके पहले जो शनिदेव मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन बना था, वह एक नेगेटिव वाइब्रेशन स्प्रेड होता गया और यूक्रेन और रसिया के बीच जिस प्रकार से घटनाक्रम घटित होता हुआ हम सब ने वह सब कुछ देखा। बहुत ही प्रबल संभावनाएं थी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स तक एक्टिव कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी प्रबल रूप से यह कहते आ रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। दोस्तों, उसका कोई संयोग ही नहीं बन रहा था और उसका सबसे बड़ा कारण है आज का दिन 1 मार्च महाशिवरात्रि। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हर महीने वैसे तो शिवरात्रि होता है, लेकिन फरवरी महीने का यह शिवरात्रि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन हुआ था। दोस्तों, आज एक विशिष्ट प्रकार का योग इतना पॉजिटिव रूप से बन रहा है जिसके कारण ही हम एस्ट्रोलॉजिकल कह सकते हैं कि विश्व युद्ध की परिस्थितियां टल गई। जितने भी हमने न्यूज देखे, नाटो देश और अमेरिका सब आमने सामने आ चुके थे और एटॉमिक मिसाइलें भी एक्टिव कर दी गई थी, लेकिन वह गलतियां नहीं हुई जो इसे विश्व युद्ध में परिवर्तित करते। उसके लिए क्योंकि यह 27 फरवरी और 1 मार्च के बीच केवल 48 घंटे का फर्क था। अगर 27 फरवरी के योग को 8-10 दिन पहले सभी प्रकार का घटनाक्रम जो बिल्डअप होता गया तो हम यह कह सकते हैं कि 1 मार्च के इस सबसे ज़्यादा शुभ योग की वजह से आने वाले 8 से 10 दिनों में इसका शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगा और परिस्थितियां धीरे धीरे ही सही लेकिन कहीं न कहीं इसका निराकरण देखने को मिल सकता है। क्या है वह योग? दोस्तों, कुंभ राशि में आज सूर्य देव, चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति इकट्ठे आए हैं और जहां तक मेरा स्टडी कहता है कि यह युति हर साल कुछ स्पेशल योग को छोड़ दे तो कभी कभार ही बनती है। कुछ ऐसे भी विशिष्ट साल होते हैं जहां पर यह 2 बार पाई गई, बाकी हर एक ही बार बनता है। देखिए, सूर्य गवर्नमेंट को डिनोट करता है, सरकारों को डिनोट करता है और सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य मतलब शिव, क्योंकि उसकी ऊर्जा से ही पूरा ब्रह्मांड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसी के कारण ही चलता है। चंद्रमा मन का कारक कहा जाता है और चंद्रमा सबसे ज्यादा सुख देने वाला ग्रह है। चंद्रमा माँ पार्वती को डिनोट करता है, साथ में देवगुरु बृहस्पति जो हमारे विचारों की गहराई को प्रदर्शित करता है, साथ ही यह आपकी सोच को एक अनलिमिटेड एब्यूरेंस लिमिट के रूप में प्रदान करने की क्षमता रखते हैं और धर्म के कारक भी हैं देवगुरु बृहस्पति। तो यह इतना बड़ा पॉजिटिव योग जब 5 ग्रहों की युति बनी थी, मंगल और शनि इकट्ठे आए थे, तो उसका यह सारा इम्पैक्ट देखने को मिला। उसके 48 घंटे में यह जो बना, हम आशा रख सकते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन यह जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कहा जाने वाला योग बना है, इस योग का प्रभाव यह हो सकता है कि आने वाले 8 से 10 दिनों में कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए या फिर किसी मीडिएटर के जरिए या फिर और किसी भी प्रकार से चीजें संभलती हुई दिख सकती है। कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा। अगर यह योग नहीं बना होता 5 ग्रहों की युति का 2 दिनों के अंतराल में, तो देखिए दोस्तों, यह संभावना तो प्रबल थी और ट्रिगर दब जाते। शायद आज के दिन परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हो सकती थी। महाशिवरात्रि के शुभ दिन ही इतना शुभ योग बना है, तो कीप फिंगर्स क्रॉस, इस योग का प्रभाव भी आने वाले दिनों में जबरदस्त देखने को मिलेगा। जो कुछ भी विपरीत परिस्थितियां अभी जो विश्व में बनी हुई है, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिलता हुआ हम देख रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इसका सॉल्यूशन परफेक्ट हो सकता है? ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तो ऐसा ही लगता है। आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए और ताजा प्रेडिक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।